हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ कनेक्ट लाइफ जुड़े जीवन से। और आज के हमारे इस जो सेशन है, इसका जो टॉपिक है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स। आज हम बात करेंगे उन सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो हम रिश्तों में एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम अपनी लाइफ को डिफाइन करें स्टार्टिंग से लेके बर्थ के बाद, जब हम बच्चे होते हैं उस टाइम से ही हमारी अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स की बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और वो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, उनके अपने कुछ फ्रेंड्स के प्रति एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बाद में उनके और फ्रेंड्स बनते हैं। फिर वो अगर वो अपने कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे उनके साथ और रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, फिर और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। और ये जो एक्सपेक्टेशंस का जो सिलसिला है वो चलता ही जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है, कई बार हम अक्सर देखते हैं अपने रिलेशनशिप्स में कि अगर हमें कोई हेल्प लेने के लिए हमसे आ रहा है तो हम उसको हेल्प करते हैं, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उस इंसान से हमने कोई हेल्प ली या उससे कि हमने फेवर मांगने की कोशिश की, मगर उसने हमें फेवर नहीं दिया। और उस टाइम से हमारे उसके प्रति जो हमारा नज़रिया है वो चेंज होने लगता है। वहाँ पे हम गलत नहीं है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो रिटर्न हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी हेल्प करें। अगर उस इंसान ने हमारी मदद नहीं की तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसके पास आपको हेल्प करने की, मदद करने की क्षमता है, मगर उसने जानबूझ के आपको हेल्प नहीं की बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं देना चाहता। दूसरा, शायद उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो अभी आपको दोनों कंडीशन का कुछ नहीं पता है कि आप वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे वो उसकी अकल सिचुएशन है, तो मगर हमारी उसके प्रति एक्सपेक्टेशंस हैं और वो होनी भी चाहिए। आई वुड से कि अगर हम एज ए इंसान उस चीज़ को देखें, इसको अगर हम थोड़ा और गहराई में इस टॉपिक को देखें, ये जो सिलसिला है एक्सपेक्टेशंस का ये बढ़ता ही जाता है। और मे भी शायद वो इतना बढ़ जाता है, कई बार ऐसा टाइम आ जाता है हमारी लाइफ में कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम और दूसरे को जीना हम डिफ़िकल्ट कर देते हैं। हम दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ हद तक अच्छी होती हैं, मगर वो एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती हैं हद से भी ज़्यादा, तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी भी चीज़ को ले लो, अगर आप चाय पीते हो, अगर आप 3 से 4 कप पीते हो, अगर आप 10 से 12 कप पीने लग जाओ उसके जगह, तो वो भी आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन जो है कुछ हद तक ठीक है, मगर आप उसको जब उसको आप डिफरेंट पाथ में ले जाते हो जो कि अनरियलिस्टिक बन जाती है, देन वो हमारे लिए एक समस्या का कारण बन जाती है। तो आज मैं यही बात करने के लिए इस एपिसोड में आया हूँ कि कैसे ये जो हम आस लगाते हैं रिश्तों में, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एज ए साइकोलॉजिस्ट वो फैमिली और काउंसलिंग में रहा है, और बहुत सारे केसेस मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग और बहुत सारे केसेस मैं देख चुका हूँ अभी तक। और मुझे ये अक्सर देखने के लिए मिला है कि रिश्ते में अगर प्यार नहीं है, अगर हम देखें इन दिनों में रिश्ते कैसे प्यार कम होता जा रहा है, वो एक्चुअली में देखा कम नहीं हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं इसलिए प्यार कम हो गया है। और किसी ने पहले क्या होता था कि अगर हमने किसी को हेल्प की और उसने हमारी हेल्प नहीं भी की तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी, मगर अब हम हेल्प करते इसलिए हैं
कि ये सोचते हुए, जैसे फॉर छोटी सी एग्जांपल होगा, जब मैरिज में हम किसी को शगन देते हैं तो हम यही सोच के देते हैं ना कि अगर मैं इसको 500 दे रहा हूँ तो मुझे बाद में 1100 मिलने वाला है, अगर इसको मैं 2200 दे रहा हूँ तो मुझे बाद में 3100 मिलने वाला है। मतलब कि हम देने से पहले ही एक आस लगा ली, और कहीं ना कहीं अगर वो इंसान 1100 आपने दिया और उसने आपको 500 दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपने उसके साथ ना तो उसको अपनी शादी पे बुलाना है, तो ना ही आपने उसके किसी फंक्शन में आना है, बिकॉज आपकी आस पूरी नहीं हुई। ये तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल है जो बहुत ही कॉमन, जिस वजह से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें कि ये जो मेरी खुद की लाइफ का अनुभव रहा है और बहुत सारे केसेस भी मेरे पास आए हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर हम बात करें अपनी फैमिली में रिलेशनशिप्स की, अगर एक सास की बात करें, उसकी बहू से वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखती हैं, अगर वो उस तरीके से उसके नज़रिए से वो काम नहीं कर रही है तो वो प्रॉब्लम उसमें पाई जाती है जो नहीं कर रही है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक्चुअली, जो जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली उसमें नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो हमने ये जो इस चीज़ को, हमारा जो कैमरा है, हमारे नज़रिए का जो हमारे लेंस है, उसको अपनी ओर घुमाना है। हमेशा हम दूसरों से, अभी दो तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जनरली देखा जाए, एक होती है हमारे अपने आप से हम आस करते हैं कुछ ना कुछ, दूसरा होता है कि हम दूसरों से आस करते हैं। तो जो दूसरों के प्रति जो हमारी आस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं अपने करियर में कि कुछ लोग रिलेशनशिप में थे और उनका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ और दूसरे इंसान ने उसको मना कर दिया, वो ब्रेकअप हो गया, एंड देन उसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डिफरेंट रूट भी ले सकती हैं। तो अगर तो हमने अपने रिलेशनशिप्स को, तो मेरे लिए बोलना आसान है मगर करना डिफ़िकल्ट है, मगर मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ अपने जीवन में। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं तब तक वो चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मैं प्रैक्टिस ना करना स्टार्ट करूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, तो लेट मी टेल यू, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ, मुझे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी अपने रिलेशनशिप से, अपने फ्रेंड्स से। पर जिस दिन मैंने वो रिलेशनशिप वाला जो हैट थी मेरी, जो मेरी टोपी वाली डाली हुई थी मैंने आस वाली, जब मैंने वो उतारी, तब से मेरी लाइफ बहुत ही आसान और सिंपल हो गई। बिकॉज अदरवाइज मेरा मन हमेशा ही व्याकुल रहता था, चिंतित रहता था दूसरों की वजह से। तो अभी मेरे अंदर किसी के प्रति आस ही नहीं है। अगर कोई हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, तो अगर वो हमें नहीं भी कर रहा है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी आस नहीं है वहाँ पे। जितनी हम आस बढ़ाते जाएंगे, इसलिए जितना हमारा आस का सर्कल छोटा होगा, उतनी हमारी लाइफ पीसफुल होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी जो शुरुआत है अपने घर से करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की। हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ें, और वाइफ हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है, और दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है, तो वहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें वो चीज़ मिलेगी अगर हम ये चीज़ करेंगे। अगर वो नहीं मिलती है तो बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति नज़रिया बदल जाता है, और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों के प्रति। अगर बच्चे ये पर्टिकुलर मार्क्स या ये टारगेट नहीं अचीव किया तो उनको वो फेवर नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एक्सपेक्टेशन से और फियर से। दो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ड्राइव कर रही है, एक एक्सपेक्टेशन, दूसरा डर। ये जो डर और आस दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे लाइफ को ड्राइव तो कर रहे हैं, मगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे।
कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है, मगर आपको ऐसी कार मिली जिसके अंदर ना तो अच्छे ग्लास लगे हुए हैं, ना तो उसके अंदर एसी है, उसकी सीट्स भी अच्छी नहीं हैं और बहुत ही घटिया कंडीशन में है वो गाड़ी, और उसके लिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ड्राइविंग पसंद है और आपको वो कार चाहिए जिसमें सब कुछ हो, कंफर्ट हो, एवरीथिंग हो, जिसमें आप अपने उस जर्नी का, अपने उस सफ़र का एक आनंद ले सको। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे हमें थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। इट विल बिगिन फ्रॉम मी। जैसे मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि हमारे अंदर एक और इंसान बैठा है जो इस एक्सपेक्टेशंस को ड्राइव कर रहा है, वो है ईगो मैन। ईगो मैन का मतलब क्या है कि एजिंग गॉड आउट। जब हम अपने आप से गॉड को सेपरेट कर देते हैं जिसने हमें क्रिएट किया है, तो वहाँ पे वो स्पेस ईगो ले लेती है। तो अगर हमने अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग रखना है, वहाँ पे गॉड का हमारे रिलेशनशिप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गॉड एस्पेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशंस है, सबसे पहले जो चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करें, सबसे पहले वो खुद उस चीज़ को करना स्टार्ट करेगा। जब वो खुद इस चीज़ को करना स्टार्ट करेगा दूसरे इंसान के लिए, तो दूसरा इंसान अपने आप ही वो चीज़ आपके लिए करना स्टार्ट कर देगा बिना आपके बोले। मगर हम वेट करते हैं दूसरे पर्सन को स्टार्ट करने के लिए, और उसमें पर्सन ए बोल रहा है कि बी स्टार्ट करेगा, बी एक्सपेक्ट करेगा, ए करेगा, और दोनों एक्सपेक्ट करेंगे, एक दूसरा करेगा, और ऐसे ही काफ़ी साल निकल जाते हैं। और हमारा जो अहम समय होता है रिलेशनशिप को बिल्ड करने का, वो ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आस रखना ज़रूरी है, मगर एक हद से ज़्यादा आस रखना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आस रखें अपने रिश्तों से, अपने बिजनेस से, अपने कामों से, मगर इतनी आस में मत चले जाइए कि बाद में वो आस से निकलने के लिए आपको डिप्रेशन की मेडिसिन खानी पड़े। तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन होनी जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए पहले आप प्लान करोगे कि कहाँ पे लेनी है, उसका क्या प्राइस होगा, मैंने उसका फाइनेंस कैसे पे करूँगा। आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हो। वैसे ही अपने पार्टनर का प्लान बनाना है कि कैसे मैं इन एक्सपेक्टेशंस को इस लाइफ में से मैं कम कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उतनी लाइफ सिंपल और हैप्पियर होगी। मगर हम और भी ज़्यादा स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम एक्चुअली जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आस ऐड करेंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिश्तों में अपनी आस को कम करें और प्यार को बढ़ाएं। लव इज द ग्रेटेस्ट। जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कम होंगी। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और उस सफरिंग को एक्सपीरियंस करना खुद, दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। और ये जो हमारा एपिसोड है कनेक्ट लाइफ, इस कनेक्ट लाइफ के थ्रू हम आपको कनेक्ट करेंगे अपने रिश्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस चैनल का और इस एपिसोड का, इस सीजन का, कि हम अपने इस कनेक्ट लाइफ, जुड़े जीवन से आपको अपने खुद के जीवन के साथ जोड़ें, आपको उस परमेश्वर के साथ जोड़ें जिसने आपकी इस लाइफ को क्रिएट किया है। क्योंकि हम क्रिएशन में इतना बिजी हो जाते हैं उस रचना में कि उस रचनहार, उस क्रिएटर को ही हम भूल जाते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ कनेक्टेड रहें इस कनेक्ट लाइफ एपिसोड के साथ। हमारी अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है अबंडेंट लाइफ के नाम से। हमारे पास टीम है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की। हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। इट्स ए फ्री काउंसलिंग अभी लिमिटेड पीरियड के लिए। अगर आप इस फ्री काउंसलिंग को लेना चाहते हैं तो हमारे
इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।